पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है भारत ने 5 बड़े कड़े फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लिए थे। और इसी बीच जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि एनएससी की बैठक जो है वो बुलाई थी। और इस बैठक में उन्होंने भी बड़े बयान जो हैं वो साफ तौर पर दिए हैं। ये बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुई स्थिति पर जो है वो चर्चा की गई। और चर्चा में ये भी की गई कि भारत फिलहाल कौन से कदम जो है उठा सकता है। बता दें कि भारत ने जो है बुधवार को ही जो है सिंजल की बात करें तो उस पर रोक लगा गई थी। और मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ही पाकिस्तान ने अब ये बैठक जो बुलाई और इसमें उनके फैसले जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर जो है बंद कर दिया है। वहीं भारत से आने जाने वाले लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। और जो लोग वैध वीजा से पाकिस्तान गए हैं उन्हें 30 अप्रैल तक वापस लौटने को कहा गया है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस की यानी कि एयर स्पेस जो है उसे भी पाबंदी जो है लगा दी गई है। भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है तत्काल बंद करने का फैसला जो है वो लिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आ रही है और पाकिस्तानी नागरिकों को जो है सार्क वीजा छूट योजना जो कि SVIS वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी ये तमाम अपडेट जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ लिया गया और इनफैक्ट ये भी कहा गया कि अगर उनका इस तरह से उनको पानी जो है अगर रोका जाता है तो ये एज अ एक्ट ऑफ वॉर जो है वो रहेगा। तो ये बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आया है। जो पाकिस्तान की टॉप कमेटी है सिक्योरिटी बैठक जो है आज उनकी हुई। लॉन्ग आवर्स तक उनकी डिस्कशन चली और जो कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम पे अटैक हुआ था इसके बाद जो भारत ने फैसले लिए उस पर चर्चा की गई। और उसके बाद इस्लामाबाद ने डिसाइड किया कि सस्पेंड करेंगे परमिट्स इशू टू द इंडियंस अंडर द SAARC वीजा एग्जेम्पशन स्कीम while also suspending all other visas as was done by the India। जिस तरह से इंडिया ने सस्पेंड किए थे उसी तरह से पाकिस्तान ने भी किए हैं। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू रिड्यूस द इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ एट द हाई कमीशन टू 30% अगेन समथिंग इंडिया अनाउंस, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी येस्टरडे को अनाउंस किया था। और जो इन दिस ट्रीटी सस्पेंशन जो भारत का ये फैसला था उसको लेके पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो पानी को इस तरह से डाइवर्ट करता है, अगर इस तरह का कुछ भी अटेम्प्ट किया जाता है तो इससे जो है एज एक्ट ऑफ वॉर जो है वो कंसिडर्ड किया जाएगा। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर वो इस तरह करता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर जो है वो रहेगा। रिस्पॉन्डेड विद द फुल फोर्स जो है वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर। पाकिस्तान की इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह लगातार भारत की तरफ से भी एक्शन लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया की तरफ से भी कल ही पहले जो है फैसले ले लिए गए थे। अब ये पाकिस्तान की तरफ से भी साफ तौर पर फैसले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से भी, जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है भारत की और साफ तौर पर कहा कि जितने भी लोग हैं उन्हें भी वापस जाने को कहा, एक्सेप्ट सिख पिलग्रिम्स की बात करें उन्हें छोड़कर जो है उन्होंने वापस जो है जाने को कहा है। और फिलहाल यही बड़ी अपडेट जो है वो आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की तरफ से भी जो है पूरे जवाब जो है यहाँ पर दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ जिन व्यूज ने हमने अभी ज्वाइन किया है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले जो हैं वो लिए थे और जिसके बाद पड़ोसी देश की बात करें तो उन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी आज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक जो है वो की थी जिसमें उसने बाघा बॉर्डर बंद करने जैसे फैसले जो हैं वो उनकी तरफ से लिए गए हैं। जिसमें आपको बता दूं बैठक में पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष, महत्वपूर्ण मंत्री, शीर्ष सिविल और सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार का कहना है अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश की तो इसे युद्ध की कार्रवाई जो है
वो माना जाएगा। अब पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद ने जो फैसले लिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पर लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। जो शिमला समझौता समेत जितने भी द्विपक्षीय समझौते थे उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थगित जो है वो कर दिया गया है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं और भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी हवाई क्षेत्र जो है वो भी बंद कर दी है। और जो एनएससी बैठक के बाद पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब जो है वो दिया जाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को अस्वीकारा है और कहा है कि अगर पानी को रोका जाता है तो उसे युद्ध जैसा कृत्य माना जाएगा। और पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में स्थित जितने भी सलाहकारों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा है और सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर भारतीयों के लिए जो है सार्क वीजा छूट के तहत मिले वीजा को निलंबित करने का भी निर्णय जो है वो लिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार को निलंबित कर दिया है, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से मार्ग भी जो है वो भी शामिल था। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है, जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने कल ही तमाम निर्णय जो हैं वो ले लिए थे, जहां वाघा बॉर्डर बंद किया गया और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन्हें भी वापस जाने को कहा। दूसरी तरफ इंडस वैली ट्रीटी की बात करें तो उसे रोक दिया गया था, उस पर सस्पेंड करने को कहा गया था। तो ये तमाम डिसीजन जो है पहले इंडियंस की तरफ से लिए गए थे। अब उसके बाद आज पाकिस्तान की भी वहां पर बैठक जो है बुलाई गई थी और उसमें ये बड़े फैसले जो हैं लिए गए और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा था कि अगर आप पानी का रुख मोड़ते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर जो है माना जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरलाइंस के लिए जो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज की जाती थी उसे भी रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तमाम डिसीजन जो हैं पाकिस्तान की तरफ से लिए गए हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, पर फिलहाल ये बड़ी अपडेट जो है आ रही है। तस्वीर एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये आज मीटिंग की तस्वीर है पाकिस्तान की जो सामने आई है। अब इसके बाद आपको बता दूं, इसके बाद ये भी अपडेट आ रहा है कि राष्ट्रपति से अमित शाह और जयशंकर विदेश मंत्रालय ने जो है कई देशों के राजदूतों के साथ जो है बैठक की है। अब इस वक्त नेशनल लेवल पर भी बैठकों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, पर फिलहाल यही बड़ा अपडेट आ रहा है। और वीजा अवधि खत्म होने से पहले ही भारत छोड़े पाकिस्तानी, ये ऑलरेडी जो है कल भारत ने कहा था। और जिनका 29 अप्रैल से मेडिकल वीजा भी जो है मान्य नहीं है, तमाम जानकारी जो है वो आज एमईए की चेतावनी जो है वो साफ तौर पर सामने आई है। एमईए की चेतावनी में वीजा अवधि खत्म होने से पहले ही भारत छोड़े पाकिस्तानी और 29 अप्रैल से जो है मेडिकल वीजा भी मान्य जो है वो नहीं रहेगा। तो ये तमाम अभी तक का अपडेट है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं जो है तत्काली प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी वीजा जो हैं 27 अप्रैल से ही रद्द माने जाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को जो मेडिकल जारी वीजा केवल था 29 अप्रैल 2025 तक ही जो है वो मान्य रहेगा। तो फिलहाल ये तमाम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट।